हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी फ्लूइड जिसे नॉर्मल भाषा में ग्लूकोज की बोतल भी बोला जाता है। और आईवी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, किस पेशेंट में कौन सा आईवी फ्लूइड दिया जाता है, क्या इनकी डोज होती है, कितना ड्यूरेशन होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉमनली आईवी फ्लूइड 3 से 4 तरह के होते हैं जो मेनली यूज होते हैं। सबसे कॉमन जो आईवी फ्लूइड यूज किया जाता है वो होता है डीएनएस। डीएनएस जिसको डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं। इसके अंदर अवेलेबल होता है डेक्स्ट्रोज और सोडियम क्लोराइड। अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन की दिक्कत है या कोई एक्सीडेंट वाला पेशेंट, एक्सीडेंट के बाद उसको फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको डीएनएस की बोतल लगाई जाती है। क्योंकि डीएनएस के अंदर डेक्स्ट्रोज होता है, इसलिए शुगर पेशेंट, अगर किसी को डायबिटिक है, शुगर है, तो उस पेशेंट को डीएनएस की बोतल लगानी अवॉइड की जाती है, उनको नहीं लगाई जाती। इसकी 500 ml की बोतल आती है जिसकी MRP 30 से 35 रुपये के आसपास होती है और 24 आवर में 3 से 4 बोतल इसकी लगाई जा सकती है। दूसरा जो सबसे कॉमन यूज होने वाला आईवी फ्लूइड होता है वो होता है RL आईवी फ्लूइड, जिसको रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन या आईवी फ्लूइड बोला जाता है। रिंगर लैक्टेट आईवी फ्लूइड में होता है सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और साथ में कैल्शियम क्लोराइड। अगर किसी पेशेंट को उल्टी दस्त चालू है, अभी भी आ रहे हैं, या किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन की दिक्कत है या एक्सीडेंटल पेशेंट है, वहाँ पे इस बोतल को लगाया जाता है। क्योंकि इस बोतल में सोडियम क्लोराइड को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड होता है और डेक्स्ट्रोज इसके अंदर नहीं होता, तो इस बोतल को बीपी के पेशेंट को और शुगर या डायबिटिक के पेशेंट को भी लगाया जा सकता है। इसकी बोतल 500 ml की आती है और इसकी MRP भी 30 से 35 रुपये के आसपास होती है। 24 आवर में 3 से 4 बोतल लगाई जा सकती है। नेक्स्ट जो सबसे कॉमन यूज होने वाला आईवी फ्लूइड होता है वो होता है NS नॉर्मल सलाइन, जिसके अंदर होता है सोडियम क्लोराइड प्लेन। NS आईवी फ्लूइड का यूज़ ज़्यादातर पेशेंट के घाव साफ़ करने के लिए, चोट साफ़ करने के लिए, पेशेंट की साफ़ सफाई के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। लेकिन अगर कोई डिहाइड्रेशन का पेशेंट है तो उसमें ये बोतल लगाई जा सकती है, लेकिन इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, सॉल्ट होता है, इसलिए बीपी वाले पेशेंट को लगाना अवॉइड करते हैं, नहीं लगाते, और इसकी भी 3 से 4 बोतल लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे कॉमन यूज होने वाला आईवी फ्लूइड होता है वो होता है D5 और D10। D5 और D10 इसके अंदर होता है डेक्स्ट्रोज। 5 और 10 इनकी डोज के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट डिसाइड करता है किस पेशेंट को 5 वाली डोज देनी है, किसको 10 वाली डोज देनी है। अगर किसी पेशेंट को कमज़ोरी है, किसी बीमारी के बाद में उसको कमज़ोरी आई है या चक्कर आ रहा है, तो उस कंडीशन में D5 और D10 आईवी फ्लूइड दिया जाता है। इसके अंदर डेक्स्ट्रोज होता है, तो ये डायबिटिक वाले पेशेंट को नहीं दिया जाता, बीपी वाले पेशेंट को इसे दे सकते हैं। इसकी डोज 3 से 4 बोतल 24 आवर में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इन आईवी फ्लूइड का, अगर ओवरडोज होता है, लिमिट से ज़्यादा दिया जाता है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पेशेंट को स्वेलिंग हो सकती है, एडिमा की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को ईचिंग हो सकती है, चक्के बन सकते हैं शरीर पे जिससे खुजली हो सकती है। इस तरह के कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ 100 ml की बोतल भी आपने देखी होंगी यूज की जाती है। इन 100 ml की बोतल में
कुछ एंटीबायोटिक बोतल होती हैं जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, कुछ बोतल में मेट्रोनिडाजोल होता है और कुछ में ऑफ्लॉक्सासिन ओनिडाजोल कॉम्बिनेशन होता है, जिनको अलग अलग कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट को लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाली जो आईवी फ्लूइड है उसमें होता है NS, DNS, RL, D5, D10 और साथ में कुछ एंटीबायोटिक वाली बोतलें। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसी नई जानकारी आपको मिलती रहेगी और हमें आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।